हाय, आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सिक्स्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लिया। आज मैं थर्ड चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं थर्ड चैप्टर क्या है। थर्ड चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट अर्थ हैज द टू टाइप्स ऑफ द मोशन। यस, हम लोग जानते हैं, नेमली द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ओके, लाइक दैट, ये अपने एक्सिस पर ही स्पिन करे अर्थ, ये ठीक है, स्पिन। तो उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। एंड दूसरा जो है रिवोल्यूशन, क्या होता है रिवोल्यूशन? तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ये फिक्स्ड पथ और द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके, लाइक सन ये है और इसके जो है चारों ओर अर्थ जो है रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ का एक्सिस है वो इमेजिनरी लाइन है। मेक्स ऑन एंगल 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके, लाइक दैट, ये 66 डिग्री ये जो है इस पे अपने ऑर्बिट से बनाती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, ये देखो, तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड विद द ऑर्बिट इट्स नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। इसे ऑर्बिट प्लेन कहते हैं। एंड द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ओनली हाफ ऑफ इट्स द गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। यस, बिल्कुल, एक ही तरफ सन रोशनी प्राप्त करता है। ओके, तो उसे कहते हैं डे, जिस तरफ रोशनी होती है, और जिस तरफ रोशनी नहीं होती उसे कहते हैं नाइट। ओके, और आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसिंग डे। ओके, एंड वाइल द अदर हाफ ऑफ द सन एक्सपीरियंसिंग नाइट experiences. The circle that divide the day from the night on the globe is called circle of the illumination. ये देखो, इसे कहते हैं सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन। जो डे एंड नाइट को डिवाइड करे, मतलब डे एंड नाइट को डिवाइड करे, उसे कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, अब आगे देखते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, तो रिवॉल्यूशन होता है इट्स टेक 365.1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, 365 एंड 1/4 डे लेता है पृथ्वी के चक्कर लगाने में। ये देखो, ठीक है। बी कंसीडर ये ईयर एज द कंसिस्टिंग ऑफ द 365 ओनली। हम 365 डेज ही केवल लेते हैं। एंड इग्नोर द 6 आवर। 6 आवर को इग्नोर करते हैं और वो 4 साल पे, यानी कि आफ्टर 4 ईयर 1 डे बनता है। और उसको किस में जोड़ देते हैं? मंथ ऑफ फरवरी में। तो क्या कहलाता है? लीप ईयर। ओके, तो आओ देखते हैं सन का, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व द अराउंड द सन। तो सन का लोकेशन बेसिकली देखो, वो अपने मतलब टिल्ट होता है, वो 23.5 डिग्री तो टिल्ट होता है अर्थ। ठीक है, एंड वो प्लेन ऑर्बिट से जो है वो 66.5 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि वो टिल्ट रहता है यूं। देखो ये, लाइक दैट, टिल्ट रहता है अर्थ। तो इस टिल्ट रहने के कारण जो है आ, हाँ, टिल्ट रहने के कारण जो है अलग अलग सीजन्स का निर्माण होते हैं। मतलब टेम्परेचर जो है सेम नहीं रहता हर पॉइंट ऑफ मतलब प्लेस पे। ओके, तो जैसे दो आटमन बनाएगा, सॉरी, हाँ, दो आटमन, यानी कि उसे कहते हैं इक्विनॉक्स।
दो यूकिनॉक्स बनाएगा वो 23 ऑफ सितंबर एंड 21 मार्च को वो बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका जो है सीधा मतलब जो सन है वो डायरेक्ट रेज जो है किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे पड़ेगा तो इसे कहते हैं ऑटमन। ओके, ये और इक्विनॉक्स कहते हैं जब 23 सितंबर एंड 21 मार्च को ये केस बनता है। ओके, जब 23 सितंबर से पृथ्वी फिर मूव करेगा अर्थ की तरफ। ओके, तो फिर कहाँ किस लोकेशन पे होगा पृथ्वी, 22 दिसंबर को जो है विंटर सॉलिस्टिक, यानी कि जो साउथ पोर्शन है सदर्न हेमिस्फीयर वो सन के सीधा मतलब डायरेक्ट सन के सीधा डायरेक्ट में होगा मतलब। ठीक है, तो वहां पे जो है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि सदर्न सदर्न स्पेयर पर उसकी सन की रेज जब पड़ती हैं तो उसे कहते हैं समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेज पड़े तो यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी, तो इसे कहते हैं समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और लेकिन इसको विंटर सॉलिस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है नदर्न हेमिस्फीयर से ही देखा जाता है। ओके, तो और जो है विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो 22 दिसंबर है उसमें विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहेगा। जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो है विंटर रहता है 22 दिसंबर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ पोर्शन है ऑफ द ग्लोब वो पृथ्वी से मतलब सन से दूर रहता है। ये देखो ये दूर है, और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न पोल वो नज़दीक है। ठीक है, तो इस 6 मंथ में मतलब यहाँ से, हाँ इस जोन में 22 दिसंबर से लेकर और 21 जून तक। ठीक है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे 6 मंथ डेज होगा, 6 मंथ डेज। ओके, और जो है फिर हम मूव यहाँ से चलेंगे, फिर 21 मार्च को पहुँचते हैं, उसे भी यूकिनॉक्स कहते हैं उसे। और जो है यहाँ भी जो है सन जो है, सॉरी, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर जो है नज़दीक होगा। ठीक है, तो ये इस पोजीशन पे भी टेम्परेचर नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी रहता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं 21 जून जो इस समय होने वाला है। ठीक है, जून मंथ में। तो देखो नदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्ट सन के मतलब सीधा जो सन का रेज है वो सीधा नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और विंटर कहाँ रहेगा, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ रेज पड़ते नहीं है। ओके, और इसे कहते हैं समर सॉलिस्टिक्स। ओके, तो ये रहा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। ओके, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो वो जो डेली 6 आवर्स रहते हैं, ओके, वो मिला के वो मिलते हैं 4 ईयर पे। ठीक है, चार तो 24 आवर बनाएंगे, और 24 आवर इज इक्वल टू 1 डेज। तो 1 डेज वही बोल रहा है कि 10 द एवरी 4th ईयर फरवरी मंथ इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। ओके, और ये कब कितने दिन का होगा, 366 डेज का। और इसे क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओके, जो हम बता चुके पहले। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है सन जो है चक्कर लगाता है, सॉरी पृथ्वी जो है चक्कर लगाता है सन का। ओके, आगे देखते हैं। नोटिस दैट द थ्रू आउट द इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज द इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, 21 जनवरी को नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टूवर्ड द सन। अभी हम लोग देखे इस पोजीशन में रहता है, देखो ये, और सन यहाँ रहता है, तो सन से सीधा रेज यहाँ पड़ेगा। ओके, तो यही कह रहा है, मतलब इस पोजीशन में रहता है। सॉरी, एक मिनट। ये सन है, ये सन एंड ये पृथ्वी है, देखो इस पोजीशन में रहता है, तो नदर्न हेमिस्फीयर सीधा रेज पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, इसलिए अब यही पढ़ते हैं आगे। नदर्न हेमिस्फीयर इज स्टिल टूवर्ड द सन, यस द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस एज ये रिजल्ट these areas receive the more heat, yes the area
the areas near the poles receive the less heat as as the rays of the sun are the slanting okay, वहाँ कम रेज पड़ता है क्योंकि वो दूर रहता है, मतलब पोल्स। ओके, आगे पढ़ते हैं। बट यहाँ पे नदन जो नॉर्दर्न पोल है यहाँ पे 6 मंथ डेज रहेगा, यानी कि 21 जून टू 22 दिसंबर तक जो है नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डे रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो नदर्न हेमिस्फीयर हो डायरेक्ट जो है सन का रेज वहाँ पड़ता है। ओके, यही बात बता है। द नॉर्दर्न पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन and the place beyond the Arctic Circle experiencing the continuous daylight for the 6 months। ओके, हमने बोला भी since ये large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is in the summer two regions of the north equator, the longest day and the shortest night at these places occur the 21st June। ओके, 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा जो है नाइट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, सबसे छोटा। एंड एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और इसी दिन जो है 21 जून को ही बिल्कुल विपरीत रहता है, कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, वही बता रहा है। In the winter seasons the night are the longer than the days। okay, the night are the longer than the days। ये कहाँ पे? southern hemisphere winter season में। okay, this position of the earth is called the summer solstice। okay, 21 जून को summer solstice। next मूव करते हैं। on the 22nd December the tropic of Capricorn receive the direct rays। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि इस पोजीशन की बात कर रहा है, ये है सन और ये है अर्थ। तो अर्थ इस तरह टिल्ट रहेगा, ये साउथ पोल है। ओके, और ये नॉर्थ पोल है। अब क्या कह रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह रहा है, इसको कह रहा है, यहाँ पे रेज पड़ रहेगा। on the 22nd December the tropic of Capricorn received the direct rays of the sun as the south pole tilt towards it, as the sun's rays fall vertically at the tropic of Capricorn। okay, the sun rays fall at the tropic of Capricorn 23.5 degrees south। ये large portion of the southern hemisphere get light। okay, therefore it is summer in the southern hemisphere। ओके, समर होगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी, हीट ज़्यादा प्राप्त करेगा सदर्न हेमिस्फीयर। एंड विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट। यस, ओके, यहाँ लॉन्गर डेज होगा, वही जस्ट उल्टा। एंड द रिवर्स हैपेंस इन द नदर्न हेमिस्फीयर, उसके उल्टा जो है नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक्स। ओके, इसे विंटर सोलिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सब विंटर जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही देखा जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर से ही देखा जाता है। ठीक है, तो डू यू वांट द क्रिसमस सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? या समर सीजन में ऑस्ट्रेलिया में जो है सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस को, तो ये ध्यान रखना। अब 21 मार्च एंड द सितंबर 23 डायरेक्ट रेज द सन फॉल इन द इक्वेटर। ओके, एट द पोजिशन neither the poles is tilt toward the sun, so the whole earth experiencing the equal days and the equal night। okay, इस पोजीशन की बात कर रहा है। सन यहाँ है, अर्थ यहाँ पे होगा। देखो ये सितंबर मंथ बता रहा है 23 सितंबर, और ये मार्च बता रहा है कितने मार्च? 21 मार्च। ओके, तो यहाँ पे जो है पूरे पृथ्वी पे जो है समान टेम्परेचर एक्सपीरियंसेस किया जाएगा। देखो, या होल अर्थ एक्सपीरियंसेस द इक्वल डे एंड द नाइट। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब 23 सितंबर इट इज द ऑटमन सेशन है ये इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इन द केस ऑफ द 21 मार्च के केस में ये अपोजिट होगा।
whereas the spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere. Thus, you find that there are the days and the night and changes in the seasons because of the rotation, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है डे एंड नाइट चेंज इन द सीजन्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिवली, मतलब सीजन रिवोल्यूशन के कारण जो है सीजन में परिवर्तन होता है और रोटेशन के कारण डे एंड नाइट में परिवर्तन, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलो क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद द ऑर्बिट प्लेन, तो ये 66.5 डिग्री होता है। एंड डिफाइन द रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन। रोटेशन बेसिकली वो स्पिन करता है पृथ्वी अपने ही जगह पे, ये अपने ही जगह पे, और जो है रिवोल्यूशन तो अराउंड द सन चक्कर लगाता है। ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण सीजन में परिवर्तन होता है और रोटेशन के कारण किस में परिवर्तन होता था, डे एंड नाइट में। ओके, और आगे चलते हैं। व्हाट इज द लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर जो है 366 डेज का जो है लीप ईयर होता है। एंड जो है इस वर्ष जो है 29 फरवरी होता है इस ईयर। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड द विंटर सॉलिस्टिक्स, तो डिफरेंशिएट ये है कि 21 समर सॉलिस्टिक जो है 21 जून को जो है पड़ता है और जो विंटर सॉलिस्टिक है 22 दिसंबर को पड़ता है। फिर व्हाट डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसिंग विंटर एंड द समर सॉलिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। एंड फिर है व्हाट डू यू पोल्स एक्सपीरियंसिंग अबाउट द 6 month डे एंड द 6 month नाइट बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का टिल्ट होने के कारण 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रिक ऑफ द करेक्ट, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज द रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो वो क्या कहलाता है, 21 मार्च को जो है डायरेक्ट सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। ओके, दोनों दिन। क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में समर रहता है। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज काज्ड ड्यू टू, तो ये बेसिकली रिवोल्यूशन के कारण जो है सीजन होता है, सीजन का साइकिल्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, तो ये लीप ईयर हैज 366 डेज, नंबर ऑफ डेज, एंड द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रिवोल्यूशन कहलाते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, तो उसे रोटेशन कहते हैं, सॉरी। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है चक्कर लगाता है सन का। एंड द सन्स रेज फॉल वर्टिकली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कब, 21 जून को। डेज आर द शॉर्टर ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप समझ आया होगा, अगर समझ आया तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच।